शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, अगर इमरान खान हटते हैं तो वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अभी तो यही प्लान है, मगर हो सकता है इसमें तब्दीली आ जाए, अभी तो कहा नहीं जा सकता, मगर कैंडिडेट तो वही है। अब इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो हमेशा कहते थे इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना है, पर जब ये पावर में आए हैं तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो मैं नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाता हूं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। ये इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लगाया था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे भी हाल ही। अब वो कैसे हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें जबकि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा चुके हैं। अच्छा, अब ये मसला बन गया है। अब हमारी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये चाहती है, ये मैं यकीनी तौर पे आपको कह रहा हूं कि वो नॉर्मलाइज करना चाहती है। आपने देखा उन्होंने हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सीज फायर करवा ली, जो कि इतने अरसे से बॉर्डर के ऊपर सीज फायर नहीं चल रही थी, उन्होंने बैठ के सीज फायर करवा ली। अब वो और भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते थे, थोड़ी सी तजारत शुरू हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए, ये टेंशन खत्म हो। मगर इमरान खान साहब ने कहा नो। उन्हें ये पता है कि पॉपुलर बात यही है कि यही करनी, जैसे कि आई एम श्योर इंडिया में भी यही पॉपुलर होगा कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। यहाँ भी जो इंडिया के खिलाफ बात करते हैं वो पॉपुलैरिटी एक बन जाती है, एक नेशनलिज्म आ जाती है, एक पेट्रियटिज्म आ जाती है, तो इस किस्म की चीजें आ जाती है रास्ते में। और फिर कश्मीर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ, तो इसलिए इमरान खान ने ये एंटी इंडिया स्टांस लिया हुआ है। अब अगली हुकूमत आएगी, अब वो कैसे इसको डील करेगी? बाहर इमरान खान साहब बाहर बैठे होंगे, अगर उन्होंने कोई नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की तो ये गले पड़ जाएंगे उनके, फिर वही शुरू हो जाएगा कि मोदी का जो याद है वो गद्दार है। देखें, मैं आपको कह रहा था हिंदुस्तान की साजिश के जरिए ये देखें ये आ गए हैं बैकडोर से, अब ये हिंदुस्तान के साथ घुटने टेक रहे हैं, इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए मुश्किल होगा ये नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, मगर किसी न किसी को दोनों साइड्स को बैठ के इसको करना तो पड़ेगा, नहीं तो दोनों का नुकसान हो रहा है। बहुत बेबाकी से सटीक तरीके से नजम साहब आपने पूरी बात बताई। एक आखिरी सवाल आपसे जिसका एक छोटा सा जवाब चाहेंगे, क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर डर ये लगता है कि वहां पर अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी ना शुरू हो जाए, वहां पर क्योस का दौर ना शुरू हो जाए। क्या होगा अगर उनकी सरकार गिरती है? तो किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ेगा? क्या केयर टेकिंग सरकार बनेगी? फिर चुनाव कितने दिन में होंगे? अगर इसका आप एक छोटा सा संक्षिप्त जवाब दें नजम साहब। जी बिल्कुल, वो ऐसे है कि अगर इमरान खान साहब बच जाते हैं तो फिर एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर एक और आएगा, क्योंकि अब तो उन्होंने खून सूंघ लिया है ऑपोजिशन में, तो इंस्टेबिलिटी तो रहेगी। जितनी देर इमरान खान साहब रहते हैं इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर जल्दी से ये मामला तय हो जाता है कि अगले 7 दिन के अंदर खान साहब की छुट्टी हो जाती है और अगले 10 दिन के अंदर एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है और नया प्राइम मिनिस्टर आके एकदम स्टेबिलिटी आ जाएगी और वो नए इकदाम करेंगे और फिर वो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर एक नई इलेक्शन हो सकती है। इलेक्शन में आज के हालात के मुताबिक आगे पता नहीं आगे आवाम किस तरफ जाती है, इमरान खान साहब कैसे कैंपेन करते हैं, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो उस वक्त गवर्नमेंट से बाहर निकली होंगी वो कैसे करती हैं। मगर आजकल के जो पॉपुलिज्म के जो सर्वेस दिखा रहे हैं वो नून लीग जीतेगी, मतलब नवाज शरीफ की पार्टी जीतेगी। अगर वो आ जाती है तो 5 साल के लिए वो आएंगे, और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है उस वक्त भी, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। जाते जाते मैं आपको ये कह दूं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट को मैं बड़ी गौर से मॉनिटर करता हूं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की इस वक्त वो क्रैश की हुई है। तो हमारे यहाँ जो एनालिसिस है वो यही है कि अगर खान साहब रह जाते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरी रहेगी, बिकॉज उन्हें पता है कि ये इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। इसीलिए मैंने तो अभी थोड़े से स्टॉक्स खरीद ली। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। ऑन अ लाइटर नोट, आप चीफ एडिटर हैं और क्रिकेट बोर्ड में भी रह चुके हैं। इमरान खान बड़े क्रिकेटर, उस दिन कैप्शन क्या देंगे सर अगर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे? इमरान खान क्लीन बोल्ड क्या होगा? आपके दिमाग में क्या निकलता है? मेरा ख्याल है क्लीन बोल्ड तो नहीं, रन आउट हम कह सकेंगे, इट्स बीन रन आउट। वाह, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नजम सेठी साहब। बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ द फ्राइडे टाइम्स के, जो आज तक पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताई पूरी तस्वीर पाकिस्तान में किस तरह की उभरती हुई दिख रही है इमरान खान के संकट पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।